इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के एनर्जी बैंड डायग्राम्स में क्या फ़र्क होता है और इन एनर्जी बैंड डायग्राम्स से हमें इन मटेरियल्स के बारे में क्या मालूमात मिल सकती हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि एक मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद से पता चलता है कि उसमें बरक़ी चार्ज गुजरने की क्या सलाहियत है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के सबसे ऊंचे एनर्जी बैंड में मौजूद होते हैं। हम यहाँ कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के सबसे आखिरी एनर्जी बैंड्स यहाँ देख रहे हैं। अब इस बैंड में, इस मटेरियल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की कुल तादाद के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। या तो ये बैंड मुकम्मल भरा होगा इलेक्ट्रॉन से, या फिर इसमें बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हम इन हाईएस्ट एनर्जी लेवल्स को 0 केल्विन के दर्जा हरारत पे देख रहे हैं, जिसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर या मतलक दर्जा हरारत भी कहते हैं। अगर हम कंडक्टर्स के एनर्जी बैंड डायग्राम को देखें, मसलन सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, ये सब अच्छे कंडक्टर्स में शुमार होते हैं। तो इन अनासिर के इस हाईएस्ट एनर्जी बैंड से अगला एनर्जी बैंड या इससे ऊपर वाला एनर्जी बैंड, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं, और तमाम अच्छे कंडक्टर्स में ये ऐसे ही ओवरलैप्ड हालत में ही रहते हैं। और एक तरह से हम देख सकते हैं कि ये दो नहीं बल्कि एक ही एनर्जी बैंड हो जाता है कंडक्टर्स में, और इन दोनों एनर्जी बैंड्स की सरहदें एक तरह से ख़त्म हो जाती हैं या ये मैटर नहीं करती, और हम इस पूरे एनर्जी बैंड को एक ही काफ़ी चौड़े या बड़े एनर्जी बैंड के तौर पर देख सकते हैं, और इसको इसी एक एनर्जी बैंड के तौर पर ही हम मानते हैं। और इस एनर्जी बैंड में मौजूद तमाम इलेक्ट्रॉन्स ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो इस पूरे बैंड में फ्रीली या आज़ादाना हरकत कर सकते हैं। अगर दर्जा हरारत 0 केल्विन से बढ़ता है तो उस सूरत में, और चूंकि यहाँ बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जिनके पास आज़ादाना हरकत करने के लिए अच्छी खासी खाली जगह भी मौजूद है, तो इनमें से बरक़ी करंट बहुत ऐसन तरीके से गुजर सकता है, क्योंकि करंट हम जानते हैं दरअसल इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के बहाव ही का तो नाम है। अब अगर इंसुलेटर्स के एनर्जी बैंड डायग्राम्स को देखें तो इन अनासिर का हाईएस्ट एनर्जी बैंड पहले से ही मुकम्मल तौर पर भरा हुआ होता है, और इससे अगला एनर्जी बैंड इन मटेरियल्स में, इंसुलेटर में काफ़ी दूर होता है, और ये जो फासला इन दोनों एनर्जी बैंड्स के दरमियान होता है, इसे हम बैंड गैप कहते हैं, और इसे EG से जाहिर करते हैं। जिन मटेरियल्स में ये बैंड गैप 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, इन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं। जबकि कंडक्टर्स में हमने देखा था कि ये बैंड गैप सिरे से था ही नहीं, बल्कि ये दोनों बैंड्स वहाँ एक दूसरे में जम हो गए थे, ओवरलैप कर रहे थे। इंसुलेटर्स की अगर हम मिसाल की बात करें तो ग्लास, शीशा या डायमंड चंद बेहतरीन इंसुलेटर्स में से हैं, क्योंकि उनका इन अनासिर का ये बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम इस बैंड गैप से किसी इलेक्ट्रॉन को तहरीक देकर या एक्साइट कर कर इस ऊपर वाले बैंड गैप में लाना चाहें, बैंड में, एनर्जी बैंड में लाना चाहें, जहां ये फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पर मौजूद हो और उसके पास हरकत के लिए खाली जगह भी हो, तो ये तकरीबन नामुमकिन है इस बहुत बड़े बैंड गैप की वजह से। अब अगर सेमीकंडक्टर्स के एनर्जी बैंड डायग्राम की तरफ हम आएं और इसे देखें, तो यहाँ ये बैंड गैप मौजूद तो होता है, लेकिन ये बहुत ही कम, बहुत ही छोटा होता है। जिन मटेरियल्स में ये बैंड गैप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, उन्हें हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। अच्छे सेमीकंडक्टर्स की मिसाल हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। इन मटेरियल्स का हाईएस्ट एनर्जी बैंड भी इंसुलेटर्स की तरह इलेक्ट्रॉन से तकरीबन भरा हुआ होता है, लेकिन यहाँ फ़र्क ये है कि इस बहुत ही कम बैंड गैप की वजह से इस एनर्जी लेवल से, इस नीचे वाले एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर वाले खाली एनर्जी लेवल में या एनर्जी बैंड में जाकर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन सकते हैं, जहां इनके पास काफ़ी खाली जगह होगी इस ऊपर वाले एनर्जी लेवल में हरकत करने के लिए। दर्जा हरारत बढ़ाकर या किसी किस्म के दीगर तरीके को इस्तेमाल करते हुए आसानी से इस मटीरियल में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, और यूं इसमें से बरक़ी करंट के गुजरने की खासियत को कम या ज़्यादा या एक तरह से
ऑन या ऑफ किया जा सकता है। इन तमाम मटेरियल्स में इस नीचे वाले बैंड को, एनर्जी बैंड को वैलेंस बैंड कहा जाता है, जबकि इससे ऊपर वाले बैंड को कंडक्शन बैंड कहा जाता है। 0 केल्विन के दर्जा हरारत पे इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स के कंडक्शन बैंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते।